हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे अक्सर ये पूछते रहते हैं कि किसी ऐसे तरीके के बारे में जानकारी दीजिए जिसके ज़रिए से हम अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकें कम से कम चार्जेस में। तो देखिए, आजकल ज़्यादातर लोग किसी डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल वॉलेट में अपने क्रेडिट कार्ड से फ़ंड ऐड करते हैं और उसके बाद वो फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो इसमें चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर क्रेडिट कार्ड से किसी और तरह से हम पैसे निकालना चाहें, जैसे कैश विड्रॉल कर लें, तो वो तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा हमारे लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। तो ऐसे में आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा तरीका या एक ऐसा रास्ता जिसके ज़रिए से अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम चार्जेस देने होंगे और कम से कम चार्ज में आप अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर ले जाएंगे और बाद में आप उस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप जो अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल कर लें या फिर कोई और तरीका आप अपना करके अपने उस कैश को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आइए सीधा बढ़ते हैं प्रोसेस की ओर, समझते हैं कि क्या प्रोसेस है ये जिसके ज़रिए से हम अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम चार्जेस के साथ में। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा हाउसिंग ऐप का। ये ऐप वैसे तो इसके लिए नहीं बनाया गया है, ये ऐप तो होम बाई करने के लिए या फिर रेंट करने के लिए बनाया गया है। रेंट का पेमेंट करने के लिए, एजुकेशन का पेमेंट करने के लिए, इन सब के लिए बनाया गया है। तो इसी के ज़रिए से हम अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड और अपना बैंक अकाउंट नहीं इस्तेमाल करना है। मतलब दोनों आपका ही नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक अकाउंट किसी और का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंट पेमेंट के ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप किसी और का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से फ़ंड रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट में। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आइए अब सीधा प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले तो आपको हाउसिंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है और इस पर साइन अप कर लेना है, मतलब अपना अकाउंट बना लेना है। और इसके लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है और रेफरल कोड भी दिया हुआ है। उस रेफरल कोड का इस्तेमाल ज़रूर से करिएगा। तो अब आइए प्रोसेस को हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो हाउसिंग ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो आइए इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐप इंस्टॉल कर लेने के बाद इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे आप जैसा कि इसके फीचर्स देख सकते हैं, होम सर्च, जिसमें कि आप होम बाई भी कर सकते हैं, रेंट पे भी ले सकते हैं, पीजी है इसमें रेंट पे लेने के लिए, कमर्शियल भी। और इसके अलावा पे ऑन क्रेडिट का ऑप्शन मिलता है आपको, जिससे कि आप रेंट पे कर सकते हैं, एजुकेशन की फ़ीस पे कर सकते हैं आप, और भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। और यहाँ पे अगर आपको कुछ जो है सेल करना है तो उसको आप पोस्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को पोस्ट कर सकते हैं। ये फ्री है, ऑनलाइन पोस्ट हो जाएगा और इससे एडवर्टीज़मेंट आपका हो जाएगा फ्री में। तो ये वाला जो ऑप्शन है जिसके ज़रिए से हम रेंट पे कर सकते हैं, इसी के ज़रिए से हम क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए इस पर हम टैप करते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाउस रेंट है, ये आप कर सकते हैं, मतलब कि रेंट का पेमेंट कर सकते हैं। रेंटल पेमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ऑफिस का भी रेंट पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको और भी कैटेगरीज मिल जाती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, बुकिंग टोकन, मेंटेनेंस, ब्रोकरेज, एजुकेशन फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, रिपेयर्स, पेंटिंग। तो इन सब के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन फ़ीस पे आपको फ्लैट 20% ऑफ देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको बड़ा अमाउंट फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो ऐसे में आपको ये हाउस रेंट वाला ऑप्शन चूज़ करना है, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपको छोटा अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और प्रोसेस दोनों का लगभग सेम रहेगा। जैसे अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं हाउस रेंट, तो इसमें आप 3000 से कम फ़ंड ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते। इसके लिए आपको कम से कम 3000 इंटर करना है यहाँ पे, और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो बेनिफिशरी का अकाउंट नंबर है, यूपीआई आईडी, मतलब जिस बैंक खाते में आप पैसे भेजना चाहते हैं, जिसको पेमेंट करना चाहते हैं आप, उसका अकाउंट नंबर आपको इंटर करना है, यूपीआई आईडी इंटर करना है। फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट दोबारा से इंटर करना है। यूपीआई आईडी आप इंटर करेंगे तो ये सब इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आईएफएससी कोड, बेनिफिशरी का नेम, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। और उसके बाद आपको प्रोसेस आगे बढ़ाने का कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। और इसी तरह से ट्यूशन फ़ीस में भी है। अगर आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना अमाउंट इंटर कर लेना है, जो कि 1000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए है। और उसके बाद कंटिन्यू करना है और वही सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भी फिल करनी होती हैं। तो आइए हम फ़ंड ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमें बेनिफिशरी का अकाउंट नंबर या फिर यूपीआई आईडी इंटर कर लेना है। अगर हमने यूपीआई आईडी इंटर किया है तो बस इतना काफ़ी है। लेकिन अगर हमने बेनिफिशरी का अकाउंट नंबर इंटर किया है, मतलब जिसके बैंक खाते में हम ये फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं,
तो ऐसे में दोबारा से वही अकाउंट नंबर एंटर करना है, फिर IFSC कोड एंटर करना है, फिर बेनिफिशियरी का नेम एंटर करना है। तो आइए ये डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं। तो हमने डिटेल्स इंटर कर ली हैं। अब आइए कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू पे टैप करते हैं। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, तो आइए मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर एंटर कर लेने के बाद वेरीफाई पे टैप करके वेरीफाई कर लेना होता है इसको। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर कर लेना है और ये इनवाइट कोड इसको मत भूलिएगा, नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, तो इसको ज़रूर से फिल करिएगा। इनवाइट कोड हमने आपको दे रखा है। आइए यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं और अप्लाई करते हैं। इनवाइट कोड हमने यहाँ पे एंटर कर लिया, अब अप्लाई करते हैं। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि इनवाइट कोड इस्तेमाल करने से हमें 50 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है। अब आइए पे पर क्लिक करते हैं। अब बेनिफिशियरी का पैन नंबर यहाँ पे एंटर करना होता है और यहाँ पे फुल नेम बेनिफिशियरी का जो पैन कार्ड पे होता है और डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होता है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं और उसके बाद वेरीफाई पे टैप करना होता है। तो डिटेल्स इंटर कर लेने के बाद वेरीफाई पे टैप करना होता है। ये आप जैसा कि देख सकते हैं अकाउंट वेरीफाइड। अब हमें यहाँ पे वाले ऑप्शन पे टैप करना है और हमें अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर्स नेम, CVV एक्सपायरी डेट। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि हमने पेमेंट प्रोसेस किया और एक OTP आया और वो OTP हमने एंटर किया और पेमेंट कंप्लीट हो गया। ट्रांजैक्शन स्टेटस आप देख लीजिए। अब इसमें जो बैंक अकाउंट में रिसीव होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आपको वेट करना होगा 1 से 2 दिन का। बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा ये। और इनवाइट कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको बचत होगी, नहीं तो आपको जो चार्ज देना होगा उसमें आपको नॉमिनल चार्ज कुछ देना पड़ सकता है, 50 रुपये या फिर इससे ऊपर का चार्ज देना पड़ सकता है। तो आप इनवाइट कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें। इनवाइट कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पैसे बच जाएंगे। और जब आप ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे कैशबैक कार्ड मिलता है, इसको ज़रूर से आप टैप करें। तो इसमें आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। आइए टैप करते हैं, इस पर पुल करना है इस तरह से। तो हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को इससे कुछ मिल जाए। और ये ट्रांजैक्शन देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि कंप्लीट हो गया है, बट जो पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में रिसीव होने में टाइम लग सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि 2 दिन का टाइम लग सकता है, बट इससे पहले ही ये ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि पेमेंट बैंक अकाउंट में पहले ही रिसीव हो जाता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों ये था प्रोसेस जिसकी मदद से हम क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे हमें रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, जिसमें हमें कैशबैक मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।